जो मैंने कहा था उसे उसे भूल जाओ, तब सिचुएशन बहुत अलग थी। तुम और मैं, हम दोनों अलग थे। वो पास था, पर आज जो दिल में है वो सब सच है। आपने कसम ली थी। वो मैं गुस्से में था इसलिए नहीं, मैं खुद से गुस्सा था उस रात के लिए। मेरी गलती है। मैं मानता हूं कि मैंने वो सब कहा और वो मेरी गलती है। प्लीज मुझे उसके लिए तुम इतनी बड़ी सजा मत दो। उस दिन को भूल जाओ प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। वो जो भी हुआ, मुझे उसका रिग्रेट है, सच में। पर आपने कसम खाई थी अमीर। हाँ तो क्या हुआ, मैंने कसम खाई थी तो मैं बदल गया हूं। मैंने कहा ना, तब सब अलग था, पर अब सब सही हो रहा है। और तुम भी मेरी फीलिंग्स को जानती हो। तुम्हें पता है मेरे मन में अभी क्या चल रहा है। तुम जानती हो मैं क्या फील करता हूं, हाँ कि ना? आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? बात आपकी या मेरी नहीं है, बात यह है कि आपने कसम खाई थी। नहीं नहीं नहीं। हाँ मैं जानता हूं कि उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। मैंने गलती की है। उस दिन मुझे लगा कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए मैं अब और क्या कर सकता हूं? मुझे बस वो बता दो, मैं वो करने के लिए तैयार हूं। आजमा कर देख लो, तुम्हें इस बार अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा भरोसा जीतना चाहता हूं दिल से। मैं तुम्हें दिल से जीतना चाहता हूं रेहान, सच कह रहा हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। I love you, रेहान। मुझे उन्हें ऐसे हर्ट नहीं करना चाहिए। शायद स्टडी रूम में चले गए होंगे। रेहान बेटा, क्या हुआ? ठीक तो हो ना तुम? मैं ठीक हूँ मिसेस मलिक, मुझे थोड़ा काम है। एमिर घर पर नहीं है। वो बाहर गए हैं? बहुत उदास था। मैंने पूछने की कोशिश की तो जवाब नहीं दिया। ओह नो, मैं उन्हें रोक भी नहीं पाई।
आपने कहा था कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो और ना ही कभी बन सकती हो। यही कहा था ना? आपने कसम खाई थी कि आप मुझे कभी छुएंगे भी नहीं, मरते दम तक नहीं छुएंगे। क्या करूं मैंने जो कहा उस वजह से तो नहीं चले गए। लेकिन उन्होंने ही कसम ली थी, अब वो अपनी ही कसम को ऐसे नहीं तोड़ सकते। हेलो सिस्टर सेरिया, लैला घर पर है? नहीं, पर मैं खाना बना रही हूँ। जल्दी बोलो, क्या बात है? क्या आप लैला को पूछ सकती हैं कि उसका नेक्स्ट वीक में क्या प्लान है? पता कर सकती हूँ, पर तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेते उससे? जैसा मैंने आपसे कहा, बस वही कीजिए, ज्यादा मत पूछिए। अब मैं कॉल रखता हूँ। ठीक है, मैं पता करती हूँ। कम इन। ये रहे वो फाइल्स जो आपको चाहिए थी। थैंक्स योंजा। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी नेक्स्ट वीक की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। पर मिस्टर कैमिल, कोई खास वजह? कोई खास वजह नहीं है, मैं बस बाहर जा रहा हूँ और अगले हफ्ते वापस आऊंगा। ठीक है, मैं करती हूँ। बोलो टेसी। अब मैं क्या बोलूं? यही कि मेरे डैड मिस्टर कैमिल पर गुस्सा क्यों है और तुम उस घर में छिपकर क्यों घुसे। मुझे हर बात जाननी है टेसी, वही बात जो तुमने मेरे डैड के साथ की है। उन दोनों के बीच में बहुत पुरानी दुश्मनी है और बॉस उससे बदला लेना चाहते हैं। जरा आराम से जान। हाँ ठीक है। निगर, तुम ठीक तो हो ना? उस दिन खिड़की साफ करते करते अचानक तकलीफ हो गई। मुझे लगता है मैं कमजोर हो रही हूँ, खुद को संभाल नहीं सकती। जरा ध्यान से ना फिर। लो दो मुझे, तुम हमेशा साफ करते रहती हो। ये ब्लीच को बगल में रखो, तुम्हारा उपास है ना। जरा खुद का ख्याल रखो, ऐसे मत करो। ठीक है, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। क्या ये कोई बड़ी बात बन जाएगी अगर तुमने अपना ख्याल नहीं रखा तो? मैं तुम्हारे लिए संतरे का जूस निकाल देता हूं, उसमें विटामिन सी होता है।
हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच। रेहान, उसे साथ नहीं लाए? क्या वो बाद में आने वाली है? उसे कुछ काम था? ऐसे उदास क्यों दिख रहे हो? क्या कोई परेशानी है? अगर कोई भी परेशानी है बेटा तो मुझे बताओ। चलो आओ बेटा, यहां बैठो, बैठो। तुम बचपन से ही ऐसे हो, जब भी परेशान होते थे तो ऐसे चेहरा उतर जाता था तुम्हारा। मुझे नहीं बताओगे? बताओ क्या बात है? मुझे लगा कि तुम ये अपने डैड को दोगी। आप सच कह रहे थे। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मेरे डैड नहीं सुधरेंगे। कुछ हुआ है क्या? तुमने अचानक अपना इरादा क्यों बदल दिया? मैंने बहुत सोचा, लेकिन मेरे डैड ने जो गुनाह किए हैं उसकी सजा तो मिलेगी। आप ये फाइल पुलिस में दे सकते हैं अगर आप चाहे तो। ये आप क्या कर रहे हैं? इस टॉपिक को खत्म करके हम अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते हैं। मेरे बच्चे, मेरे आमिर, तुमने कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाई हैं। तुमने पहले आकर मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे अभी पता चला कि यह सब रेहान के लिए बहुत जरूरी है। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन रेहान अपनी जगह सही है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुम्हें समझना चाहिए, घर हमेशा भरोसे की दीवार पर बनते हैं। इसे शुरू से ही ध्यान में रखना पड़ता है। जिसकी शुरुआत अच्छी होती है उसका अंत भी अच्छा होता है। जिस हाल में तुम हो उसे देखकर मैं गुस्सा भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम परेशान हो। देखो, फिक्र मत करो, हम कुछ करेंगे, कुछ सोचेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखते जाओ। आप ठीक तो हैं? क्या हुआ आपको? बस चक्कर आ गया। चलिए डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ और भी हो सकता है ना? रहने दो बेटा, आराम करूंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर के नहीं जाना। संभालिए, क्या हो रहा है आपको? हाँ, चलिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। एक बार दिखा देना जरूरी है। मैं ठीक हूँ। आराम से, कुछ नहीं। चलिए।
हेलो, हाँ योंजा। नहीं, घर पर नहीं। वो घर पर नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट है तो मुझे बता दो। मुझे बस अलास्का के बारे में डिटेल्स देने थे। वहाँ के एयरपोर्ट पर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर मिस्टर जॉनसन उनको लेने आएंगे। होटल रिजर्वेशन भी हो गया है, मैंने आपको सब कुछ टेक्स्ट कर दिया है। हेलो हेलो। हाँ, सुन रही हूँ। जब वो मैसेज देखेंगे आपको कॉल करेंगे। हाँ ठीक है, रखती हूँ। गुड बाय। आपने इतनी जल्दी हार मान ली। पर आपने तो कहा था आप मेरे लिए। आपने आई लव यू भी कहा था। रेहान दी, हम लोग जानने के लिए बहुत ही बेताब है। अलास्का वाली बात बहुत बुरी थी, लेकिन क्या तुम इसे रोकने के लिए कुछ नहीं करोगी रेहान? बेटा, कहाँ खोई हुई हो? कोई परेशानी है? नहीं नहीं मिस सहरिया, मैं बस थोड़ा थक गई थी। अगले हफ्ते क्या कर रही हो? मतलब यहीं हो ना? अगले हफ्ते मुझे पता नहीं, मैं यहीं रुक जाऊंगी। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? कुछ नहीं, सफर की याद आ रही है, सोचा 1-2 दिन के लिए मिल आती हूँ। आप जाइए, मैं यहीं रहूंगी। इसका मतलब लैला यहीं रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। कितनी मासूम बच्ची है मसल। मैं कभी तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा हाथ अटक गया था।
आपके आपके हाथ के नीचे दब गया था तो मैं अपना हाथ नहीं आपका हाथ हटा रही थी अपना हाथ निकालने के लिए। वो हमारे हाथ एक दूसरे में उलझ गए थे तो मैंने सोचा कि अपना हाथ निकाल लूं, इसलिए मैं कोशिश कर रही थी कि आपको जगाए बिना अपना हाथ हटा दूं, लेकिन मैंने आपको जगा दिया। आई एम सॉरी। बहुत देर से मैं कोशिश कर रही थी। आई एम सॉरी, मैंने आपको जगा दिया। आप सो जाइए। अलास्का कैसी जगह है? खूबसूरत जगह है। क्या वहां ठंड है? बहुत ठंडी। तब तो फिर आपको सारे स्वेटर ले जाने चाहिए। नहीं, जितने रखने थे उतने रख लिए। अब मुझे और नहीं चाहिए, बस हो गए इतने इनफ होंगे। ठीक है, लेकिन और रख लीजिए, मेरी खातिर ही सही। तुम जानती हो अलास्का के बारे में? थोड़ा एर्जुरम जैसा है। हवा, पहाड़, ढलान, सब कुछ। एर्जुरम जैसा? I love you. काश मैं आपको रोक पाती, कह सकती कि मत जाओ। ओह नो, मिसेस हदीजे को तो मैंने इन्फॉर्म ही नहीं किया। बेटा, क्या हुआ? आपने उससे बात की कि नहीं? हाँ, कर ली। उसने कहा वो यहीं पर रहने वाली है। अच्छा, एक बात बताओ, वैसे क्या करने वाले हो? मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी कहाँ? वो किचन में है? नहीं, वो अपने कमरे में है। बहुत परेशान लग रही है, ख्यालों में खोई हुई है। बाहर गई थी पर अब अपने कमरे में ही है। ठीक है। ठीक है।
मिस्टर हिकमत, मैं क्या बोल रहा हूँ गौर से सुनिए जरा। उम्मीद है सब ठीक होगा। मैंने जो हाल ही में टेस्ट कराए थे उनका रिजल्ट मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा है, और ये देखकर मैं भी चौंक गया हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब कि हमने जो रिहैबिलिटेशन सेंटर में ट्रीटमेंट ली थी उसका बहुत अच्छा असर आया है। यह अच्छी बात है कि आपने वक्त रहते ये कर दिया। ऊपर वाले का शुक्रिया। मैं इस गेम का शुरू से ही हिस्सा रही हूं, लेकिन मेरे डैड अब भी नहीं बदलना चाहते। नहीं, मैं किसी भी कीमत पर मिस्टर केमल और मसल को कुछ नहीं होने दूंगी। आपने मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं छोड़ी डैड। हेलो, मैं ठीक हूं, और तुम? देखो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, कुछ सवाल पूछने हैं, इसीलिए ध्यान से सुनना। वो जानती थी मैं आने वाली हूँ, फिर कहाँ चली गई? रेहान मेरी बच्ची। हेलो, मैं आपके घर के बाहर खड़ी हूँ, आप कहाँ हैं? सब ठीक तो है ना? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। जरूरी काम से बाहर निकलना पड़ा, तुम्हें बता नहीं पाई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वैसे आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। लेकिन आपकी आवाज से नहीं लग रहा। आप हैं कहाँ? मैं आती हूँ। परेशान मत हो, इसकी जरूरत नहीं, तुम घर चली जाओ। मैं रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। सुनिए, ये आपका ब्लड टेस्ट करेंगे अभी। ठीक है बेटा। मैं आपका यहीं इंतजार कर रहा हूँ। अपना फोन यहीं भूल गई। मुझे कुछ बताकर भी नहीं गए। क्या मुझे उन्हें कॉल करना चाहिए? लेकिन अगर उन्हें बात करनी होती तो खुद फोन करते। आपको पता है, मैंने उन्हें कहा था कि आप जो दवाइयाँ ले रही हैं उसका कोई असर नहीं हो रहा, पर वो है कि सुनती ही नहीं। डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा, माफ कीजिएगा, मुझे अभी जाना होगा, कुछ काम है।
ठीक है? कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ। वैसे भी वो सो रही हैं, मैं उनका ख्याल रख लूंगी। डॉक्टर ने दवाइयाँ जो लिख कर दी थी वो मैंने यहाँ रख दी है। इस पर लिखा है कि कौन सी दवाई कब लेनी है और कैसे लेनी है। ठीक है, तुम जाओ, उनकी फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हेलो भैया, आप एयरपोर्ट पर हो? नहीं तो। रेहान बहुत मायूस हो गई है। वो कुछ बताती तो नहीं, लेकिन उसे आपकी फिक्र होती है भैया। एमिर, बस तुम और मैं इस दुनिया के दूसरे छोर पर अकेले, कितना मजा आएगा। जावेदाना आंटी अब ये क्यों कॉल कर रही हैं? जी जावेदाना आंटी। जैमरे, क्या मैंने जो सुना है वो सच है? आपने क्या सुना आंटी? जब तक आप बताएंगी नहीं मुझे पता कैसे चलेगा? मेरी योंजा से बात हुई थी, उसने कहा कि तुम एमिर के साथ अलास्का जा रही हो। हाँ, आपने सही सुना है। इसका क्या मतलब हुआ जैमरे? क्या करना चाहती हो तुम अब? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो इन्हें पता भी चल गया है। हाँ, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ आंटी, मुझे अभी कहीं जाना है। मैं तो चाहती हूं कि ये बात रेहान को पता चले। उसे पता चल गया कि मैं और एमिर वहां अकेले जा रहे हैं तो एमिर के बारे में वो सोचना भी बंद कर देगी। हेलो हेलो, हाय रेहान, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ी सी जल्दी में हूँ। वो एमिर अपना फ़ोन नहीं उठा रहा है। लास्ट टाइम जब उससे बात हुई थी तो उसने कहा था कि हम एयरपोर्ट पर मिलेंगे डायरेक्टली, लेकिन अभी उससे बात नहीं हो पाई। तुम वेकेशन पर जा रही हो क्या कहीं? नहीं नहीं, अलास्का जा रही हूँ। ओह, आई एम सॉरी, तुम्हें पता नहीं था क्या कि हम साथ में जा रहे हैं? लेकिन एमिर ने तुम्हें ये बात बताई क्यों नहीं? उसे बताना चाहिए था। पता नहीं उसने ये बात क्यों छुपाई होगी। हो सकता है कि वो भूल गए हो। हाँ, हो सकता है। देखो, उसने मुझे टाइम भी नहीं बताया कि वो मुझे कितने बजे मिलेगा, तो हो सकता है भूल गया हो। कोई बात नहीं। हद हो गई, हद हो गई। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप दोनों साथ में जा रहे हैं? फोन भी नहीं उठा रहे, कभी नहीं उठाते। ठीक है, एटीट्यूड दिखा रहे हैं ना। आपको तो कुछ भी करने की आजादी है ना। क्या फर्क पड़ता है कि आप शादीशुदा हैं या नहीं? लेकिन अगर आप चाह ही रहे हैं तो मुझे बात करनी ही होगी। ऐसे नहीं जा सकते। जी मिस रेहान, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी।
हमें कहीं जाना है क्या? हाँ, थोड़ा अर्जेंट है, हमें अभी निकलना होगा। ठीक है, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। ठीक है जी, ठीक है। रेहान दी, आप कहीं जा रही हैं? ज़ेनब बेटा, थोड़ा अर्जेंट काम है, मुझे निकलना होगा। ठीक है। रेहान बहुत जल्दी में थी ना? हाँ हाँ, वो सफर के साथ कहीं बाहर जा रही है, पर उन्होंने बताया नहीं कि कहाँ जा रही है वो। मैं जानती हूँ वो कहाँ जा रही है। तुमने सूरज पर्पल क्यों बनाया? सूरज ऐसा होता है? मेरा सूरज पर्पल है। हाँ, मतलब सबके लिए अलग सूरज है। मिस सैरिया, मसल को जैसा पेंट करना है करने दीजिए, उसके सपनों को मत टोकिए। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, जो कलर पसंद है वो कर दो। आज बहुत खुश लग रही है ना? एक मिनट आए। हेलो, मैंने जो कहा था वही है ना? उसको शक तो नहीं हुआ ना? बहुत अच्छे, ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। 10, 9, 8 आ गया फोन। हाँ डैड, बोलिए। क्या चल रहा है? बस तुम्हारी आवाज सुनने के लिए कॉल किया है। डैड, अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है तो बोलिए, मैं बिजी हूँ। को फोन मत काटना, कुछ बात करनी है। आपने ये जानने के लिए तो कॉल नहीं किया होगा कि मैं कैसी हूँ। एक बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत सारा बोनस मिलेगा तुम्हें। मैंने आपसे क्या कहा था डैड कि मुझे इन सब चीजों में मत लाइए। तुम्हारे बगैर नहीं हो सकता है। देखो, ये आखिरी काम होगा, इसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, ठीक है? मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, ये काम करते हैं। अगर ये गेम मुझसे छूट गया तो जानती हो ना मैं कितना खतरनाक इंसान हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं, तो सोच लेना। मैं जानती थी कि तुम इतनी जल्दी हार नहीं मानोगी रेहान, तुम कुछ अच्छा ही करोगी। तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है सुना, पर अभी ये सब बताने का वक्त नहीं है। मैं आकर मिलती हूँ, ठीक है? सुना दीदी? लैला, ये हो गया, देखो कैसा बना है। उसे फोन पर बात करने दो बेटा, पता नहीं इतनी देर तक किससे बात करती है। मेरी प्यारी बच्ची, तुम तो मेरे साथ सलाद बनाने वाली थी, चलो मेरी मदद नहीं करोगी क्या? आ जाओ, चलो। तो अब हमें क्या करना होगा? मैं कुछ छोटी मोटी एडजस्टमेंट करता हूँ कल। हमें फ्राइडे को ये काम करना है। तुम साथ में हो ना मेरे? क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। हम पहले भी साथ में काम कर चुके हैं डैड, और आज भी काम करेंगे। मैं फ्राइडे आपसे मिलती हूँ। आपने तो मेरे लिए कोई चॉइस ही नहीं छोड़ा डैड। हेलो नेत्रत आंटी, आप कैसी हैं?
मैं अच्छा हूँ, थैंक्स। नहीं, प्लान बिल्कुल नहीं बदला है। मैंने फ्राइडे की टिकट खरीद ली है। मैं पहुंच नहीं पाई तो? आगे रोड तो पूरा खाली है, तो तुम थोड़ा और तेज चला सकते हो क्या? फिक्र मत कीजिए, हम जल्द ही पहुंच जाएंगे।